मोदी ने साधा आरजेडी पर निशाना। सनोज यादव मारपीट मामले पर बोले, तानाशाही नीति अपना रहे हैं आरजेडी नेता। यूपीए राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार को जेवीएम का समर्थन। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने की घोषणा। पूर्व लोकसभा स्पीकर 26 जून को करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। प्राणपुर से बीजेपी विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। बेखौफ अपराधियों ने कई बार फोन कर धमकाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के डिप्टी मेयर हत्याकांड में 2 शूटर और गिरफ्तार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी ने दी जानकारी। शूटर कुर्बान अली ने किया खुलासा। 5 लाख में तय हुई थी डील। सीवान में भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद। पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर पकड़ी अंग्रेजी शराब। 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। न्यूज इंडिया की खबर का दिखा असर। सरायकेला में सप्तऋषि गुरुकुल के छात्र सनातन टुडू से मिलने पहुंचे खेल अधिकारी। प्रतिभा होने के बावजूद मदद न मिलने से नहीं मिल पा रही थी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बीते दिनों से राष्ट्रपति मामले पर नीतीश कुमार भले महागठबंधन से दूर चले गए हों, लेकिन मीरा के बहाने सियासी चाल चल दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से राष्ट्रपति को लेकर खींचतान चल रही है। महागठबंधन के फैसले के बावजूद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो मीरा नहीं राम का समर्थन करेंगे। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच बिहार के मुखिया और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोहरी चाल चल गए। हमारा तो बहुत सम्मान है माननीय श्रीमती मीरा कुमार के प्रति, और जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार की बेटी होने से मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मंत्री रहते हुए, स्पीकर रहते हुए, उसमें कोई अलग राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बिहार की बेटी की बात कही जा रही है, तो क्या बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया गया? अरे बिहार की बेटी का चयन तो जीतने के लिए करना चाहिए। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था, तो इसके पहले 2 बार अवसर। ठीक है भाई, आ रहा है आपका लोगो आ रहा है। बिहार की बेटी याद नहीं आई थी, और मेरी समझ से अब भी उनको पुनर्विचार करना चाहिए। और सचमुच बिहार की बेटी के प्रति सम्मान है तो 2019 में जीत की रणनीति बनाइए और 2022 में बिहार की बेटी को राष्ट्रपति। जी हाँ, तो आपने सुना, भले ही राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी गठबंधन को 2 टूक जवाब दे दिया हो, लेकिन मीरा कुमार के मामले पर बड़ी सफाई से न सिर्फ अपना दामन बचाया, एक बार फिर उन्होंने आधी आबादी को गोलबंद करने की एक मजबूत कड़ी की शुरुआत भी की। मीरा कुमार की खिलाफत का दाग नीतीश के सिर पर लग सकता है, लेकिन उन्होंने बिहार की बेटी का जिक्र इस अंदाज में छेड़ा कि विरोधी भी नीतीश के फैसले के साथ नजर आए। नीतीश कुमार जी ने सच कहा है और इन विरोधियों को, विपक्षियों को आईना दिखाने का काम किया है। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं बढ़ा है, इससे बिहार की बेटी मीरा कुमार को अपमानित करने का काम हुआ है, उसे मोहरा बनाया गया है, हार का मोहरा। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा है कि बिहार की बेटियों से उनके प्रति उनका लगाव है, जो उन्होंने काम किया है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है जब हमारे साथ थे, तो उस अनुरूप उन्होंने उचित कहा है कि बिहार की बेटी को यदि बनाना ही था तो उससे पहले यूपीए के पास मौके थे, अभी बाद में मौके हैं, लेकिन आज जब ये हार तय है तब बिहार की बेटी को आगे करना, उनको मोहरा बनाना ही है। साफ है, नीतीश कुमार ने जिस बेबाकी से मीरा कुमार के मामले पर अपनी बात रखी, पासा पल भर में पलटता नजर आया। तो क्या इस राष्ट्रपति उम्मीदवार मामले को लेकर नीतीश के हाथ चित्त भी है और पट्ट भी? वैसे आरजेडी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती। उनका तर्क है कि बिहार की बेटी की चिंता होती तो वो पाला ना
कि भारत के जो इतने ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में, जिस पे सारे विश्व की नज़र है, हमें देखना है कि एबल कौन है। ये कोई व्हिप से नहीं होता है चुनाव, ये कॉन्सेंसस की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ पे होता है। तो कहाँ हम हारने के लिए दे रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करता हूँ, उनके एनडीए के सारे लोगों से अपील करता हूँ, वाईएसआर से अपील करता हूँ, जेडीयू के लोगों से अपील करता हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। और बिहार की बेटी, अरे हम लोग तो इशरत जहाँ तक को बिहार की बेटी बता चुके हैं, तो मीरा कुमार को बिहार की बेटी कैसे नहीं कहें। बिहार की बेटी को हम लोग हारने नहीं, बिहार की बेटी को गौरवान्वित करने के लिए हम लोगों ने रखा है कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी वो भारतीय जनता पार्टी के संपोषित प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को डिफीट करने जा रहे हैं। आरजेडी की तलखी बताने को काफी है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं, लेकिन जहां तक जेडीयू का सवाल है, नीतीश ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पटना से न्यूज इंडिया के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज और बयानबाजी से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि नीतीश ने एनडीए के साथ महागठबंधन में रहते हुए भी यूपीए के समय होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का समर्थन दिया था। नीतीश जी को या जनता दल यूनाइटेड को लगा कि यह सराहनीय है और इसकी प्रशंसा दल की सीमाओं से ऊपर जाके करना चाहिए, तो नीतीश जी ने किया, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, नोटबंदी का हो या रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का हो। नीतीश जी की ये एक राजनीतिक आदत कह सकते हैं कि लीक से थोड़ा हट के भी वो चलते हैं। बिहार को 11 वर्षों का शासन दिया है, वो एक मॉडल है, अलायंस पॉलिटिक्स के वो रोल मॉडल हैं, और देश में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका क्या हो सकती है, इसकी सीख भी जरूर नीतीश कुमार जी से भारतीय जनता पार्टी और देश के अन्य दलों को लेनी चाहिए। जहां देश महत्वपूर्ण है, देश से जुड़े बड़े सवाल महत्वपूर्ण हैं, वहां उन्होंने सेंटर के साथ पहले भी अपनी बेबाक राय रखी और उन्होंने सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किया। जहां तक एनडीए में वापसी का सवाल है, ये पूर्णतः निराधार और ऐसे जो अफवाहों के जरिए नीतीश कुमार जी के राजनीति को लेकर के संशय का वातावरण बनाना चाहते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी नेता सनोज यादव के साथ हुए मारपीट मामले को लेकर आरजेडी के लोगों पर तानाशाही का आरोप लगाया। साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा। जो राजनीति में आया है और वह व्यक्ति और नीतीश कुमार के ऊपर इस प्रकार की जवाबी हमला करे, ये बहुत अपमानजनक है। अब इसके बारे में दोनों को विचार करना है। और कल मैंने ये भी देखा कि सनोज यादव जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता है, पैनलिस्ट है, और उसको तेज प्रताप यादव ने मारा, उसको गाली गलौज किया, रोते हुए सारे चैनल्स पर वो रोक अपना दुख का बखान कर रहा था। ये लोग इतने मन बढ़ू हो गए हैं। अभी इनकी अगर ये स्थिति है, अब इनको ये नहीं मालूम है कि वो हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, जिस पर कार्रवाई होनी प्रारंभ हो गई है, और बढ़ चढ़कर इस प्रकार की चुनौती दे रहे हैं तेज प्रताप यादव को इस बेनामी संपत्ति के मामले में। और कल जिस तरह से उसने मुख्यमंत्री पर हमला किया है और एक सहयोगी दल का उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी करे और जो बेनामी संपत्ति में फंसा हुआ है, इन दोनों बेटों को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और कल सनोज यादव को जिस तरह से और तेज प्रताप यादव ने अपमानित किया, मारने पिटने का काम किया, धमकी दिया है, उस पर भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब कांग्रेस को 2-2 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बना दिया, प्रणब मुखर्जी जी को बना दिया, उस समय दलित की बेटी को नहीं बनाया। और अब जब हारने का मौका आया तो दलित की बेटी को आगे खड़ा कर दिया। तो क्या दलित की बेटी को हारे हुए चुनाव लड़ाने के लिए है? और देखिए, बाकी जो राजद के लोग बोल रहे हैं उसको मैं क्या जवाब दूँ? उनको इतनी, ये कोई आम चुनाव थोड़ी है कि जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। यहाँ तो वोट गिना हुआ है, कौन किसका समर्थन कर रहा है। तो ये तो ऐसा चुनाव होता है जिसका रिजल्ट पहले से लोगों को मालूम है।
अगर कोई एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, तब तो ये कहा जा सकता है कि जनता किसको वोट देगी पता नहीं है। लेकिन यहाँ तो कौन दल कहाँ खड़ा हुआ है, तो 60% से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो आज एनडीए के उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद के पक्ष में हैं। इसी प्रकार अपमान का घूंट पीकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अपमान का घूंट पीकर सरकार चलाते रहेंगे या और कुछ विचार करेंगे? और आगे आने वाले दिनों में गालियों की और बौछार होने वाली है। रघुवंश साहब का बयान, भाई वरिंदर का बयान, क्या ये अपने मन से बयान दे रहे हैं? ये सारे बयान लालू यादव दिलवा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी औरंगाबाद के रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि नीतीश अपनी पार्टी के फैलाव की कवायद में है। मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार के डर से चुनाव ही न लड़ा जाए। निर्णय करना उनका काम है। नीतीश जी का कहना है कि हारने के लिए उन्हें इस बार उम्मीदवार घोषित किया। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में बहुत समय जगह कांग्रेस जानती है कि हम यहाँ से हार जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उम्मीदवार नहीं देंगे। हम तो आरएसएस और बीजेपी से आज़ादी से लेकर हमारे पूर्वज लड़ते रहे हैं। मोतिहारी में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे पप्पू यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को समर्थन देने की बात कही है। साथ ही पप्पू यादव ने लालू यादव और नीतीश कुमार से सवाल किया है कि पिछले 24 सालों में बिहार में शासन कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए कभी दलित और अल्पसंख्यक नजर नहीं आए। इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो एनडीए ने किया है निर्वाचित व्यक्तित्व के रूप में है, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए हम लोग पूर्व के गवर्नर महोदय के साथ हैं, और जब हमारी पार्टी कभी सत्ता में आएगी या किसी भी गठबंधन के साथ आएंगे तो इसको टेप कर लीजिएगा। 2 डिप्टी सीएम होगा, उसमें दलित भी होगा और अल्पसंख्यक भी होगा। पटना में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में जीएसटी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बीजेपी नेता नित्यानंद राय, मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। वहीं जीएसटी कार्यशाला के जरिए लोगों को जीएसटी से अवगत कराना काम रखा गया है। जो जिक्र किया है कि 1 जुलाई से ये जीएसटी पूरे देश में लागू होने जा रहा है, और 30 जून की रात को 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में सभी सांसद, देश के सभी मुख्यमंत्री, सभी वित्त मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इस जीएसटी को देश के अंदर ठीक 12 बजे रात्रि को लॉन्च किया जाएगा। सासाराम में बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने महागठबंधन पर हमला बोला और कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, जिसमें लालू प्रसाद जैसे स्वार्थ साधने वाले लोग हैं। देखिए, लालू जी के बयान पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए कि लालू जी के आधारहीन, सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं। वो अपने स्वार्थ से राजनीति करते हैं। नीतीश हैं जो थोड़ा सा उनसे बेटर प्रिंसिपल के आदमी हैं। ये जरूर है कि सबकी कुर्सी पर रहने के लिए थोड़ा स्वार्थ रखता है, लेकिन जो मैंने बताया कि कोविंद जी के साथ उनकी व्यक्तिगत जो संबंध रहे हैं, और गवर्नर पोस्ट न्यूट्रल। बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद बेगूसराय के नौरंगा दियारा में मिली गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। गिरफ्तार अपराधियों के मुताबिक उनका संपर्क बिहार और झारखंड के नक्सलियों से है, जिनको वो हथियार सप्लाई करते थे। इन नक्सलियों के इशारे पर ही मिनी गन फैक्ट्री का संचालन होता था और ऑर्डर के मुताबिक हथियार बनाए जाते थे। सीवान के बढ़रिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया। साथ ही 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। हरदोबारा गांव में राघव सिंह के यहाँ भारी मात्रा में हरियाणा से शराब ला के रखा हुआ है। हम लोग छापेमारी किए,
वहाँ पर 50 पेटी जो है दारू बरामद हुआ। वहाँ 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, उनके द्वारा बतलाया गया 10 पेटी माल जो है उनके घर पर रखा हुआ है, वहाँ जाकर बरामद किया गया। उनके घर से भी 10 पेटी बरामद हुआ और घटनास्थल से भी। पटना नगर निगम की नई मेयर की नई टीम की तैयारी लगभग हो चुकी है। निगम की सशक्त स्थायी समिति की गठन को लेकर मेयर और डिप्टी मेयर के लगातार बैठक हो रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं मिली है। डिप्टी मेयर ने कहा कि 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। चल रहा है, 1-2 दिन में उसका घोषणा हो जाएगा। 2 दिन में कुछ नामों का चर्चा ना ऐसा कुछ अभी चल रहा है, 1-2 दिन में उसका घोषणा हो जाएगा। 2 दिन में कुछ नामों का चर्चा ना ऐसा कुछ। सहरसा के न्यू कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर एक 60 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले न्यू कॉलोनी में मृतक के बेटे ने एक मकान खरीदा था, जिसको लेकर उसके पड़ोसी अनिल सिंह से विवाद हो गया। वहीं पंकज का कहना था कि 10 फीट के रास्ते का विवाद बढ़ता जा रहा था और इस विवाद को लेकर 1 महीने पहले उन पर गोली भी चलाई गई, लेकिन वो बच गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। मकान खरीदे थे 5 साल पहले से। अनिल सिंह, मनोज सिंह का पूरा परिवार, बेटा से और हीरो रजक का परिवार सब मिलकर संग सभा करता था। ये घर घूमिया रहा, बसने नहीं देगा, मकान बेच के चले। उन लोग का अपना रास्ता था, सब फिर भी 5 साल से कर रहा था। 2 महीना पहले केस भी हो गया। समाज में सबके पास गए सर, आनंद मोहन हो गया, बबलू सिंह हो गया, मोहल्ला का जो समाज, कोई सा पंचायती नहीं। आज अंतिम में सर हम घर जस्ट एवे के थे, पापा को गोली मार दिया सर। गोली मारने वाले का कुछ जानकारी मिली है क्या? देखे थे सर, हीरो रजक का बेटा था सर, मानू रजक, पवन रजक, अनिल सिंह, मनोज सिंह था सर। अनिल सिंह का दोनों बेटा था, दम्पिया गौरव कुमार। शिवेंद्र सिंह का अपने बेटा था सर, शिवेंद्र सिंह नहीं था। एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है गोली मारी गई है। उसके घर में पीछे से वो घुसे थे, अभी पता चला है जैसा मोहल्ले वाले लोग बताए हैं। और जैसा पता चल रहा है कि कुछ पूर्व से ही जमीनी संबंधी विवाद के कारण ये गोली मारी गई है। और इनको तुरंत थानाध्यक्ष आए थे, तुरंत उनको अस्पताल भेजा गया और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। सर मरने वाले का क्या नाम? उनका नाम उनके पिता पंकज के पिताजी हैं, महेंद्र सिंह। पटना समाहरणालय में पारा मेडिकल के परीक्षार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई है। बताया जाता है कि बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में 200 से अधिक परीक्षार्थियों को एंट्रेंस परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। समय से पहले पहुंचने पर भी प्रवेश करने से रोका गया। जब इसका विरोध किया गया तो मौके पर मौजूद स्कूल की प्राचार्य और पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की। झारखंड के मंत्री अमर बाउरी ने परिसदन में मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष गोलबंदी का असफल प्रयास कर रहा है। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में एनडीए दल की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन का पर्चा भरवाया है। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन समाज की सेवा में, कानपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल करके जिन्होंने वकालत करी, जिन्होंने 40 साल तक पत्रकारिता की, जिन्होंने अपना संसदीय जीवन का एक लंबा कालखंड तय किया है राज्यसभा के सांसद के रूप में। यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार को जेवीएम अपना समर्थन देगी। इस बात की घोषणा जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने की। कूटने का काम कर रही है। पार्टी के पदाधिकारियों को एक ही राय बनी है कि हमें राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे पार्टी के जो विधायक हैं यूपीए के प्रत्याशी मीरा कुमार को वोट देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी तो जिनके साथ आपका अलायंस है वो समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो सब दल के अपने अपने अलायंस होते हैं, स्टैंड होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अलायंस नहीं है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि कतरास स्टेशन चालू होगा, हमें पूरा विश्वास है। रेल बंदी मामले पर विधायक ने कहा कि धनबाद के प्रतिनिधिमंडल ने जब केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष बात रखी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी रूट से चले पर कतरास स्टेशन शुरू होगा। सरकार से बात की है और उस पर आज ही वहाँ के सर्वे टीम पुनः जांच करने के लिए आया रहा है और हम लोग को आश्वासन मिला है कि नहीं ट्रेन को हम लोग चलाएंगे।
नहीं, सही और गलत का बात नहीं है। जांच के बाद इसका हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता नहीं हो सकता है। जांच टीम केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है। रेल मंत्री से बात की हम लोगों ने, धनबाद जिला के प्रतिनिधिमंडल हम लोग गए थे और रेल मंत्री से बात भी हुई। रेल मंत्री आश्वासन दिए कि वहाँ पे चलेगा। रामगढ़ जिला परिवहन विभाग कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कार्यालय का उद्घाटन किया। जिले के डीसी, एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रामगढ़ जिले का काफ़ी लंबे समय के बाद, ऐसे तो का परिवहन कार्यालय पहले से चल रहा था, लेकिन अस्थायी रूप से कार्यालय की जो कमी थी आज समाप्त हुआ। अब यहाँ के लोगों को, खास करके रामगढ़ जिले के सभी परिवहन से जुड़े सभी व्यवसायियों को अब सारी सुविधाएं मिलेगी और गाड़ी रजिस्ट्रेशन या जो भी है परिवहन से संबंधित काम अब आसानी से और सारा काम अब ऑनलाइन हो। धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर समेत 4 लोगों के हत्या मामले में अमन सिंह के बाद सोनू उर्फ कुर्बान अली और तीसरे शूटर सागर सिंह उर्फ शिबू को गिरफ्तार कर लेने में धनबाद पुलिस को कामयाबी मिली है। एसएसपी मनोज रतन ने यूपी से गिरफ्तार नीरज हत्याकांड का दूसरा शूटर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने लाया। उन्होंने बताया कि अमन सिंह की तरह ही सोनू ने भी नीरज हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूल की है। पच्चीस जून को विश्व सफेद दाग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर जमशेदपुर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव ठाकुर ने बताया कि चर्म रोग को लेकर लोगों में गलत जानकारी है। लोग कहते हैं ये छुआछूत से फैलता है और इसका इलाज नहीं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये कल 25 जून को पूरे विश्व में सफ़ेद दाग दिवस मनाया जाता है। अभी भी सफ़ेद दाग को लेकर, इस रोग को लेकर समाज में काफ़ी भ्रांतियां हैं, लेकिन ना तो यह बीमारी वंशानुगत है, ना ही छुआछूत वाली है और ना ही लाइलाज है। इसी बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को मुफ्त इलाज करने के लिए हम लोग कल एक फ्री ट्रीटमेंट कैंप रख रहे हैं। सफ़ेद दाग से पीड़ित जितने भी मरीज हैं उनको इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। ये बीमारी केवल चमड़े में मेलानिन पिगमेंट के मर जाने की वजह से होता है, लेकिन ना तो यह वंशानुगत है, ना ही लाइलाज है और ना ही छुआछूत है। इसलिए कल एक कैंप रखा जा रहा है जिसमें लोगों को जानकारी दी जाएगी कि भाई ये बीमारी किसी तरह से अफेक्टेड नहीं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना इलाके में नवनिर्मित कॉलेज भवन का काम झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने बंद करा दिया। संयोजक हरमोहन महतो के नेतृत्व में कॉलेज के भवन कार्य को बंद कराया गया। संयोजक का कहना है कि आदिवासियों का पूजा स्थल है, यहाँ शिक्षा विभाग कॉलेज का निर्माण करा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड से 2500 शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से किया गया। एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि आरटीई में संशोधन किया जाए। एक निवेदन है सरकार से, आरटीई में संशोधन किया जाए। 2003 में आरटीई में संशोधन हेतु सरकार ने एक सुझाव का बिंदु रखा कि कोई भी सामाजिक संस्था भी आरटीई में सुधार हेतु प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन हो सकता है कि सरकार को नहीं मिला और संशोधन। हम लोग 8 सूत्रीय संशोधन की डिमांड करते हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान को यदि जन जन तक पहुंचाना है तो सरकार को प्राइवेट स्कूलों की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार द्वारा आरटीई में गरीब बच्चों के लिए जो 425 रुपया शुल्क है उससे भी कम शुल्क हम लोग बढ़ा करके सरकार की करोड़ों रुपए की बचत कर रहे हैं। आज सरकार का एक साल में 55,000 करोड़ रुपए खर्च है सर्व शिक्षा अभियान को चलाने में। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ले में दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया। 2 सेल्समैन ने निजी कंपनी के कॉस्मेटिक और जेवरात साफ करने का पाउडर बेचने का बहाना बनाकर घर में घुस आए और लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी है। पतंजलि का 2 आदमी सामान बेचने के लिए आया था, सोना और चांदी का। बोला कि इसमें साफ करने का पाउडर रहता है, तो हम बोले कि ठीक है, हमको नहीं चाहिए। तो बोला कि मैम कम से कम आप पाउडर ले लीजिए, तो हमको और कुछ नहीं करना, बस सैंपल हम लोग को दिखाना पड़ता है कि हम लोग दिए कि नहीं दिए हैं। तो बोले ठीक है कि ये पाउडर दे दीजिए।
गिरिडीह में सामूहिक तबादले के विरोध में एएनएम ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल विभागीय अधिकारियों के रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने 134 एएनएम का सामूहिक तबादला कर दिया है, जबकि स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देश के मुताबिक अनुबंध कर्मियों का स्थानांतरण नहीं होना है। लेकिन नियम कानून को देखे बिना जिला प्रशासन ने एक झटके में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को इधर से उधर कर दिया। हॉस्पिटल के अंदर 134 महिला कर्मी का स्थानांतरण किया गया है इस आधार पर कि संस्थागत प्रसव में इनका आंकड़ा बहुत कम था, जबकि सच्चाई यह है कि जो इनका आंकड़ा था किसी ने दिखाया ही नहीं। जिसका सबसे अधिक आंकड़ा था उसे ही ट्रांसफर कर दिया गया। हम लोगों का एक ही चीज कहना था कि अगर आप मेरा ट्रांसफर कर रहे थे तो हमसे पूछ तो लेते कि आपका शून्य है, आपने किया कि नहीं किया। एक डाटा ऑपरेटर ने कम लिख दिया, उस पर मेरा आपने ट्रांसफर कर दिया, ये कहाँ का न्याय है। दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट एएनएम का ट्रांसफर नहीं होना है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, सचिव स्वास्थ्य विभाग ने कहा, तमाम लोगों ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर 9,000 10,000 मिलता है। चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में पुलिस ने एक युवक को उसके घर से निकालकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद उसके परिजनों ने आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। जवान लड़का 18 साल का लड़का गोली मारा है, ना चोरी करता है, ड्यूटी करता था बैंक में, ना डाका डाला, ना किसी का मर्डर किया। फिर किस वजह से हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मैं 2 बात करनी अपना कमा के मैं खा लूंगा, पैसा कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं चाहिए। अगर पावर है तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।